अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी नेकलाइन। तो आइए इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये बुकरम का पीस मैंने लिया है, तकरीबन 12 इंच तक इसकी चौड़ाई है और इसकी जो 12 इंच तक इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच तक। अब यहाँ पे हम नेक का विड्थ का निशान लगाएंगे 3.5 पे। उसके बाद 3.5 तक मैंने इसकी लंबाई का निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से 3.5 तक लंबाई का निशान है। बाद में मैं ये जो है आधा इंच आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसको भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। लाइन को अब बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हमने राउंड शेप जो है उसको ड्रॉ करना है। हल्के हाथों से हम पहले राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे हमें लगे कि हमारी शेप अच्छी आ रही है तो वहाँ पे इसको हम डार्क कर लेंगे। आपने भी इसी तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है कि जो सेंटर वाला होता है ना हिस्सा नेक लाइन का, वहाँ से थोड़ा फ्लैट आना चाहिए और जो इसके कॉर्नर है वहाँ से आपकी राउंड शेप जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए इस तरह से। अब इसके बाद हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसका यहाँ पे गैप लेंगे। हम यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, लेकिन आपने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है क्योंकि मुझे बाद में आधा इंच बढ़ा के निशान लगाना पड़ा था। जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ था उसको एडजस्ट करने के लिए, तो आपने भी यहाँ पे 1.5 इंच का हिसाब से निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले जो ये सेंटर वाली हमारी लाइन होगी ये है आ रही तकरीबन 12 इंच पे, और जो दूसरी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इससे 2 इंच कम होगी इस तरह से, तो वो 10 इंच की होगी। यहाँ पे इस तरह से हमने निशान लगाना है। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद अब मैंने ये पेटल्स ड्रॉ करके कटिंग करके रखा है। ये देखिए इस तरह से इसकी लंबाई है 2.5 इंच तक इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी तकरीबन 1.5 इंच तक है। तो इसको यहाँ पे पहले क्लोज़ करके रखना है सेंटर वाले निशान पे, और यहाँ पे हमने पेटल को ड्रॉ कर लेना है सेम इसी तरह से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसको। अब इस पेटल को खोल लेंगे और जो दूसरा जो हमारी दूसरी लाइन है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका गैप कम आ रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से आधा इंच का डिस्टेंस जो है वो और बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाया है। तो फिर उसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी। तो आपने यहाँ पे गैप जो है वह पहले ही 1.5 इंच का रख लेना है क्योंकि हमारी पेटल की कटिंग जो है वो आधा इंच हमने की हुई है। ये वाला जो हमारा हार्ड पेपर है ना इसका, तो इसी गैप को ही आपने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे भी निशान लगाना है। ये देखिए ये तकरीबन आधे इंच की हमारी यहाँ पे डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको खोल के रखा है और यहाँ पे इसको सेंटर में से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। जो पेटल की ज़्यादा बारीक वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो थोड़ी राउंड शेप में है वो नीचे वाली साइड पे मैंने रखी है। तो जहाँ पे ऊपर वाली देखिए नेक लाइन जो है वहाँ पे इसकी जो वहाँ पे भी आधा इंच का डिस्टेंस हमारा आ रहा है। जो ये इसका कोना सा है ना लीफ का, इसको आपने जो राउंड शेप नेक की है उसके साथ मिला के रखना है। तो इसमें भी आधा इंच का डिस्टेंस जो है वो रहेगा। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेना है। पहले जो लाइंस हैं उसमें इस तरह से आधे इंच के हिसाब से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ इसका जो एंड है वहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो दूसरी सेंटर वाली है वहाँ पे भी इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने पत्तियों के इर्द गिर्द यहाँ पे इस तरह से जो हमारा मार्जिन है उसको ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी इस तरह से पत्ती का जो मार्जिन है उसको ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी जो नेकलाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो पहले हमने आउटसाइड से इस तरह से कटिंग स्टार्ट करनी है और जो हमारा मार्जिन है ये देखिए जो पत्तियों वाली साइड पे डिज़ाइन का मार्जिन है ना ये बहुत ही कम लेना है। आधा इंच का मैंने यहाँ पे लिया है, आपने भी इतना ही लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के बाद हमारा बुकरम जो है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं होना चाहिए, वो अच्छा भी नहीं लगता और वॉशिंग के बाद ख़राब भी होता रहता है। अब इस तरह से ये देखिए हमने कटिंग इसकी कर दी है। एक्स्ट्रा जो हमारा बुकरम है उस सारे की कटिंग पहले कर ली है। अब हम इस डिज़ाइन के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। तो पेटल्स की इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये देखिए यूँ इस तरह से पेटल्स की कटिंग कर दी। उसके बाद राउंड शेप जो हमारी है इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उन लाइंस के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। इस तरह से फोल्ड करके पकड़ेंगे दोनों हमारे जो डिज़ाइन है इनको और इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो कट हो गया है। अब हमने इसको पेस्ट कर लेना है शर्ट के ऊपर।
ये देखिए इस तरह से डायरेक्टली हमने इसको शर्ट पे पेस्ट करना है, अलग कपड़े पे नहीं करना। और उसके बाद जी अब हमने यहाँ पे ये वाला पीस संभाल के रख लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने रखना है, कटिंग करनी है। तो जो हमारी क्रीज़ हमने सेंटर की बनाई हुई है उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल कटिंग करनी है इस तरह से। और जितना हमारा हमने चौड़ी पाइपिंग लगानी है ना, उसके हिसाब से इस तरह से एंड पे भी आपने कट लगा देना है। यूँ इस तरह से सेंटर में से भी कट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और जितनी हमारी पाइपिंग होगी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। बिल्कुल हमारी बारीक पाइपिंग होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में पाइपिंग हम नहीं लगाएंगे। ये गला जो है वो बनाने में इसीलिए मुश्किल होती है कि पाइपिंग लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है पेटल्स पे जब हम पाइपिंग लगाते हैं। लेकिन आप पाइपिंग को की चौड़ाई जो है वो कम रखिए, और पाइपिंग को जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपकी पाइपिंग जो है वो बहुत अच्छी भी लगेगी, नीट भी लगेगी, और आपको सीधा करना भी ईजी रहेगा। और ये कपड़ा जो है वो आपने उसकी कटिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद आपने सिलाई जो है उसका मार्जिन बिल्कुल सेम रखना है, तो आपकी नेकलाइन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रेडी होगी। आपको मैं सारा जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अच्छी नेकलाइन है। आप चाहें तो आप इसको प्लेन पे भी बना सकते हैं, इसको एम्बेलिश भी करेंगे हम एंड पे पर्ल्स वगैरह के साथ, तो इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन रेडी होगी। अब ये देखिए मैंने ये पूरे पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने उरे पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। 1 इंच की इनकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो इसी डिज़ाइन के हिसाब से रखी हुई है। अब इसको हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, और अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जिस तरह से हमारा डिज़ाइन कटिंग हुआ है बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। पट्टी को आप नीचे रखेंगे और ये पट्टी जो हमारी कटिंग की हुई है, और बुकरम वाली साइड जो है आप उसको ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से ये होता है कि आपकी जो कटिंग जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल आप ये समझें कि तकरीबन 1 पॉइंट का गैप ही हमने रखा है, बहुत ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग हमने नहीं लगानी यहाँ पे। इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे, पेटल्स से स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए आप पेटल्स वाला जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है उसका मैंने बुकरम कम रखा है, और जो ऊपर हमारी राउंड शेप है उसका बुकरम ज़्यादा रखा है, क्योंकि वहाँ पे तो हम नेकलाइन को पलटाएंगे कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारी सिर्फ पाइपिंग ही लगेगी तो इसलिए यहाँ पर बुकरम आपने कम लेना है। अब यहाँ पे एक साइड वाला जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब धागे को कट करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे, और अब हम इस पाइपिंग को सीधा कर लेंगे पहले। अब दूसरी साइड पे स्टार्ट की है, पहले मैंने दूसरी साइड पे भी साथ ही इसके लगा दी है। तो ये देखिए इस तरह से हम अब इसके नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। आपने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, उसके बाद इस तरह से हमने सिलाई जो है वो करते जाना है। सिलाई जो हमारी है उसका गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिर ये ना हो कि कहीं से हमारी पाइपिंग जो है वो चौड़ी नज़र आए और कहीं से बारीक नज़र आए। तो इसलिए गैप जो है वो आपने बिल्कुल बराबर में लेना है, और बुकरम वाली साइड जो है उसको आपने ऊपर रखना है, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके कि आपकी सिलाई किस हिसाब से हो रही है। और जो ऊपर से यहाँ पेटल के ऊपर से हमारा आधा इंच जो हमने सीधी कटिंग की है ना, उसको आपने इसी तरह से सेम पाइपिंग में भी लेना है। अब ये देखिए इसको हमने इसकी पाइपिंग जो है वो सीधी कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग की सिलाई भी यहाँ पे कर लेंगे हम पेटल्स की। एक पेटल को हमने पहले जॉइंट किया है, पाइपिंग लगाई है। अब इसकी पाइपिंग सीधी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमारी जो नेकलाइन है वो उसमें पेटल की राउंड शेप जो है उसको भी हमने लगा लिया है, उस पर भी पाइपिंग को सीधा कर लिया है। और इसी तरह से अब हम इसको सीधा करते जाएंगे और अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ इधर क्लोज़ करना है यहाँ पे। तो अब दूसरी साइड से हम अपनी सिलाई को ऊपर वाली साइड पे लेके जाएंगे। ये देखिए एंड तक मैंने इसको सिलाई को पाइपिंग के ऊपर निकाला है। अब दूसरी साइड से जब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, पहले हाथों की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है पाइपिंग को थोड़ा, और फिर उसके बाद अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद पहले मैंने इस पे छोटी सी यहाँ पे सिलाई जो है वो लगा ली है। ये इस तरह से हमने सिलाई जो है वो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके ऊपर से।
तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इस पाइपिंग की भी सिलाई लगा ली है। आप इस पाइपिंग को यहीं पे पहले एक डिज़ाइन जो है वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूँगी, तो सेम उसी तरीके से आपने दूसरे डिज़ाइन जो है वो भी बनाने हैं। वीडियो तो मैंने सारे की बनाई थी, लेकिन क्योंकि फिर इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने एक जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर कम्प्लीट आपको स्टिच करके दिखाना है कि किस तरह से आपने पाइपिंग लगानी है, किस तरह से आपने बाद में इसको क्लोज़ करना है इस स्लिट को। तो बाकी का डिज़ाइन जो है वो भी सेम इसी मेथड से बनेगा। ये देखिए जी, एक साइड की हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे पट्टी रेडी कर ली है एक, इसको भी इसी तरह से प्रॉपर आपने फिनिशिंग से क्लोज़ करना है दोनों साइडें जो इसके कॉर्नर हैं। और अब यहाँ पे हमने इसको रखना है जहाँ पे हमारी पेटल जो है वो ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे अब हम इसको रखेंगे। और जो हमने पहले सिलाई लगाई है पाइपिंग की, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए दूसरी भी। तो यहाँ पे इस तरह से अब हमने इसको स्टिच कर देना है दोनों साइडों से हमारी जो पाइपिंग है उसको। ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पे जहाँ हमने इसको क्लोज़ करना है वहाँ पे इससे भी हमने दूसरी साइड पे इसकी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर देना है। वो थोड़ा मेरे से मिस हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट में आपको फिर दिखाती हूँ दोबारा से। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सबको अपलोड कर रखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो अब ये देखिए उसी साइड वाला भी मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। तो सेम आपने गैप रखना है दोनों साइडों पे, और इसी तरह से आपने जो पाइपिंग है उसको लगाना है जी। यहाँ पे अब हमने एक साइड पे पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी पाइपिंग लगानी है। ये देखिए इसका ये वाला जो डिज़ाइन है इसका मैं आपको कंप्लीट दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप पहले पाइपिंग लगानी है, फिर उसको पलटाना है, और आपको इस स्लिट को टोटल कंप्लीट जॉइंट करके भी आपको दिखाऊंगी। और सेम इसी मेथड से आपने जो अगला तीसरी जो हमारी स्लिट है ना, उसको भी सेम आपने इसी तरह से रेडी करना है। तो यहाँ तक हमारी जो पाइपिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से जो ऊपर वाली साइड पे हमारा आधा इंच का डिस्टेंस जो सीधा है ना, उसको आपने सेम इसी तरह से स्टिच करना है, ताकि नेकलाइन की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। ये ना हो कि आपकी जो ये वाली सिलाई है अगर कहीं से भी टेढ़ी होगी तो आपकी पाइपिंग भी वैसे ही लगेगी। तो अब इस तरह से हमने पाइपिंग जो है इसको दोबारा से ये देखिए यहाँ पे स्टिच करना है। आप इसको हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से सीधा करते जाएंगे, क्योंकि हमने कपड़े का मार्जिन कम रखा हुआ है और हमारी पाइपिंग जो है वो भी बारीक है। तो आपने इसको हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से पहले इसकी सेटिंग करनी है, फिर आपने मशीन चलाते जाना है, और मशीन आपने पाइपिंग के बिल्कुल साथ एक तीसरा मोती है पाइपिंग के अलग से आपने स्टिच करके ये इस तरह से चाहिए सी बना देनी है। तो ये वाली जो यही डिज़ाइन से हमारा मकड़ी जो है वो एक साइड डिजाइनिंग हो जाएगी, उसके भी बनाएंगे और नेकलाइन की राउंड शेप में भी बनाएंगे। मेथड से रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक सारे मोती जो हैं वो हमने अटैच कर लिए हैं इस तरह से गले के सेंटर में भी, और नेकलाइन में ये मैंने एक पर अटैच किया है। और जो हमारी ये स्लिट है इसके ऊपर तीन इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो बहुत ही अच्छी नेकलाइन जो वो रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप सब कहाँ में नासिर हो। ये देखिए इस तरह, और जो हमारी राउंड शेप है ना, जिस तरह आप उस पर नीटनेस से पहले पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे, उतनी ही नीटनेस से आपकी पाइपिंग जो है वो रेडी होगी। तो यहाँ तक हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके नीचे पट्टी जो है वो उसको स्टिच करेंगे, इस स्लिट को बंद करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने पहले एक साइड से अपनी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, यहाँ तक जहाँ तक हमारी स्लिट है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिट को बंद करना है, यहाँ पे आपने इस पर डबल स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर दोबारा से मशीन को घुमाएंगे। तो इस तरह से आपने स्टिचिंग जो है वो अपनी नीट रखनी है। बिल्कुल जो हमारी पहली सिलाई है उसी के ऊपर आपको दूसरी सिलाई भी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे जो स्लिट है वो जॉइंट हो जाएगी यहाँ पे इसी तरह से। तो ये सेम इसी मेथड से आपने जो हमारा तीसरा डिज़ाइन रहता है उसकी भी स्टिचिंग कर लेनी है। और उसके बाद हम नेकलाइन जो है उसकी कटिंग करेंगे।
तो जो हमने पहले पीस इसमें से निकाला था, ये देखिए इस तरह से रेडी हो गई है हमारी टोटल नेकलाइन की जो ये डिज़ाइंस हैं। तो अब हमने जो पीस कटिंग किया था उसको हम रखेंगे और एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर गले की कटिंग कर लेंगे, फिर उसको हमने जॉइंट कर देना है इस तरह से नेकलाइन के साथ, और इसको आयरन की हेल्प से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसकी हम यहाँ पे हेमिंग भी कर लेंगे। हमारी नेकलाइन जो है वैसे तो ऑलमोस्ट रेडी है, आप चाहें तो आप इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, सिंपल भी, लेकिन मैं इसके ऊपर पल्स वगैरह लगा के मज़ीद इसकी एम्बेलिशमेंट करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए छोटे साइज़ के मोती हमने लिए हैं अपने जो हमारी लेस है ना उससे मिलते हुए। तो यहाँ पे पहले 2 मोती जो है उनको स्टिच करना है, फिर ये तीसरा जो है वो इस तरह से हमें बनाना है। तो एक ट्रायंगल की शेप जो है वो यहाँ पे हमने बनानी है। तो हमारी जो सारी यहाँ पे स्लिट हैं उनके ऊपर हमने इस तरह से 3-3 मोती ऐड करने हैं, और जो ऊपर नेक लाइन है उसके ऊपर हमने एक मोती जो है वो ऐड कर देना है इस तरह से। तो ये हमारी नेक लाइन की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली नेक लाइन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इसको अपनी शर्ट पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।